हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं पदार्थ की तीन अवस्थाओं की, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, या इसको हिंदी में कहेंगे ठोस, द्रव और गैस। और इन चीजों का हमने आपको बताया सबसे आसान उदाहरण है पानी, क्योंकि पानी ठोस अवस्था में बर्फ होता है, द्रव अवस्था में पानी तरल और गैस अवस्था में वो भाप बन जाता है। जब पानी एक से दूसरी अवस्था में जाता है उसके गुण समान रहते हैं और हम पानी को बर्फ से वापस पानी बना सकते हैं, फिर से भाप बना सकते हैं, भाप को फिर से पानी बना सकते हैं। इसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। मतलब वो केवल अपनी अवस्था बदल रहा है लेकिन अपने रासायनिक गुणों को नहीं बदल रहा है। और क्योंकि इन अवस्थाओं को हम एक से दूसरे में करके दूसरे से पहले में वापस ला सकते हैं, इसको हम कहते हैं इसको उत्क्रमित कर सकते हैं, मतलब अपनी पुरानी अवस्था में इसको वापस ला सकते हैं। लेकिन सभी चीजों में ऐसा नहीं होता। अगर किसी पदार्थ में हम ऐसी क्रिया कराएं कि उसका स्वरूप बदल जाए, लेकिन वो इस तरह से बदले कि हम उसको पहले की अवस्था में वापस ना ला सकें, तो उसको कहते हैं कि इनको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं, क्योंकि उसमें उस पदार्थ के गुण बदल जाते हैं, वो पहले जैसा नहीं रहता। अब जैसे तुमने देखा है कि तुम्हारी मम्मी खाना बना रही है और उन्होंने आटा मला, तो जब उन्होंने आटा मला और उसकी रोटी बनाई तो तब तक तो वो आटा ही है, लेकिन जब हमने उसको आंच पर सेक दिया और उसकी रोटी बन गई, अब उससे हम उसको वापस आटे में नहीं बदल सकते, क्योंकि आंच पर सेकने से उसके गुणों में परिवर्तन हो गया, वो एक रासायनिक परिवर्तन हो गया और अब उसको हम वापस पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते। ये एक आसान उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन। हम आपको रासायनिक परिवर्तन के कुछ मजेदार प्रयोग करके दिखाते हैं। तो देखो बच्चों, ये पहला प्रयोग करने के लिए हम यहाँ पर एक इस थैली में एक पाउडर ले रहे हैं। इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये लगभग सीमेंट के गुणों वाला पाउडर है। इसको अगर हम पानी में घोलकर और थोड़ी देर के लिए सूखने रख दें तो ये सूखकर एकदम ठोस बन जाता है। तो इस कटोरी में हम एक डिब्बी भरकर ये पाउडर डाल रहे हैं और इसमें लगभग आधी डिब्बी पानी डालेंगे। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के घोल को किसी ठोस में बदलने के लिए हमें एक सांचा चाहिए जिसमें हम कुछ डिजाइन बना सकें। तो ये सांचा बनाने के लिए मैं ये ले रहा हूँ थोड़ी सी क्ले। ऐसी रंगीन क्ले तुमने देखी होगी जो बच्चे खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्ले को मैं पहले एक गेंद के रूप में बना लेता हूँ और इसमें डिजाइन बनाने के लिए मैं इस शंख का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये शंख की सीपी जैसी है, तुम देख रहे हो ना इसको, तुम देख रहे हो ये शंख की सीपी। अब इसको मैं इसके क्ले के अंदर दबा दूंगा, जिससे क्ले के अंदर सीपी के डिजाइन का सांचा बन जाएगा। अब अगर मैं इसको निकाल लूं तो तुम देखो उस क्ले के अंदर सीपी के डिजाइन का सांचा बन गया है। अब अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस के घोल को ठोस में बदलने के लिए हमने जो इसका घोल बनाया है, इसको हम इस सांचे में डाल देंगे, जिससे कि ये कुछ समय बाद सूख कर बिल्कुल उसी आकार और डिजाइन का बन जाएगा जैसे कि वो सीपी का डिजाइन तुमने देखा था। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम किसी भी तरह के सांचे में भर सकते हैं। देखो हमारे पास ये एक बना बनाया रबड़ का सांचा है जिसका आकार कुछ ऐसा है जैसे बच्चों की खिलौनों की कार होती है। अगर हम इस घोल को इसके अंदर भर देंगे तो सूखने के बाद ये बिल्कुल कार की शेप का खिलौना जैसा बनकर निकलेगा। तो ये हमने दो सांचों में अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस के घोल को रख दिया है और अब इसको हम लगभग 1 घंटा सूखने देंगे और उसके बाद तुम्हें वीडियो में इनको खोलकर दिखाएंगे। इन दो सांचों में पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस के घोल को डाला था, वो अब सूख गया है। अब इसको हम खोल के देखते हैं कि पहले ये घोल के रूप में यानी द्रव के रूप में थे, अब ये सूखकर सॉलिड या ठोस हो गए हैं कि नहीं। तो देखो पहले मैं इस सीपी के आकार वाले सांचे को खोलकर देखता हूं। तो देखो ये हमने जो एक सीपी के आकार के सांचे में पीओपी को डाला था वो भी सूखकर सीपी जैसा बन गया है
और जो हमने बने बनाए रबड़ के सांचे में एक थोड़ा पीओपी डाला था वो इस कार के डिजाइन में बन गया है। ये जो इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है ये एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका मतलब कि अब इसको हम दोबारा तोड़कर या पीस कर पीओपी नहीं बना सकते, उसके गुण अब बदल गए हैं। अब वो दोबारा पानी में घोलने पर दोबारा ठोस नहीं बनेगा। ये रासायनिक क्रिया का एक उदाहरण था जो कि उत्क्रमित नहीं की जा सकती है। इसका मतलब हम इसको अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं ला सकते। तो बच्चों अब हम तुम्हें एक सबसे मजेदार रासायनिक क्रिया करके दिखाते हैं जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा मजा आता है, और ये रासायनिक क्रिया है स्लाइम का बनाना। तुम जानते हो स्लाइम क्या होता है? चलो हम तुम्हें बनाकर दिखाते हैं, तुम अपने आप समझ जाओगे। तो ये स्लाइम बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। उसमें से एक है ये ग्लू या गोंद जो कि ऐसी ट्यूब में आता है। एक दूसरा रसायन जिसका नाम है बोरेक्स, ये तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन हम तुम्हें यहाँ पर बनाकर दिखाते हैं कि इससे कैसे स्लाइम बनाते हैं। तो ये स्लाइम बनाने के लिए सबसे पहले हम ये पूरा गोंद का ट्यूब अपने डिब्बे में मिला देते हैं। अब इसमें जितना गोंद था लगभग उतना ही हम पानी भी मिलाएंगे। अब इस रासायनिक क्रिया को करने के लिए दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है बोरेक्स पाउडर। तो हम लगभग 1 चम्मच बोरेक्स लेंगे और उसको पानी में घोल लेंगे। अब हमने इस बॉक्स में गोंद लिया है जिसमें थोड़ा पानी मिला दिया है, और दूसरी कटोरी में हमने बोरेक्स में कुछ पानी मिलाया है। अब जब हम इन दोनों चीजों को मिलाएंगे तो इनकी रासायनिक क्रिया होगी और स्लाइम बन जाएगा। ये अभी मैंने तुम्हारे सामने गोंद में पानी मिलाकर डाला था, लेकिन उसको क्या हो गया? इसको अगर तुम हाथ में लेकर देखो तो ये ऐसा लगता है जैसे ये ना तो ठोस है और ना द्रव। ये देखो कितना मजेदार है। तो देखो ये हमारा स्लाइम बनकर तैयार है। तुम देख रहे हो ये कितना मजेदार पदार्थ है। ये देखने में कुछ अजीब सा लगता है और ये बहुत मुलायम है। बच्चों को इससे खेलने में बहुत मजा आता है। ये बना है गोंद और बोरेक्स के बीच में होने वाली रासायनिक क्रिया से, और ये रासायनिक क्रिया होने के बाद उसके पदार्थ के गुण एकदम बदल गए हैं और अब हम इसको उत्क्रमित नहीं कर सकते। मतलब अगर हम चाहें तो इसको अब वापस गोंद और बोरेक्स में नहीं बदल सकते। तो ये रासायनिक परिवर्तन का एक और उदाहरण है जिसमें कि किसी पदार्थ का में रासायनिक क्रिया होने के बाद उसके रासायनिक गुण एकदम बदल जाते हैं। तो बच्चों कैसे लगे आपको ये हमारे मजेदार प्रयोग जिसमें हमने आपको दिखाया कि कोई रासायनिक क्रिया होने के बाद उस पदार्थ की अवस्था ही नहीं बदलती, उसके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। और रासायनिक क्रिया ऐसी है कि उसके बाद हम उस पदार्थ को अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं ला सकते। इसको कहते हैं उत्क्रमित न कर पाना। भौतिक परिवर्तन में हम पदार्थ को पुरानी अवस्था में वापस ला सकते हैं, जैसे कि पानी को बर्फ में जमाना और बर्फ को पिघलाकर फिर से पानी बना लेना। लेकिन रासायनिक क्रिया होने के बाद में उस पदार्थ को पुरानी अवस्था में वापस नहीं ला सकते। तो ठोस, द्रव और गैस के गुणों के बारे में भी हमने आपको बताया कि ठोस का तो आकार फिक्स होता है, वो बदल नहीं सकता और वो बह भी नहीं सकता। द्रव अपना आकार बदल सकता है, उसको जैसे बर्तन में रख देंगे वो उसी आकार का हो जाएगा, लेकिन उसका आयतन नहीं बदल सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 लीटर पानी 2 लीटर में बदल जाए, ठीक है। लेकिन गैस में ये दोनों चीजें हो सकती हैं। गैस का आकार भी बदल सकता है और उसका आयतन भी बदल सकता है। अगर गैस को हम किसी बड़े बर्तन में रखें तो वो पूरे बर्तन में फैल जाएगी और उसका आयतन 1 लीटर से बढ़कर 2 लीटर या कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे गुण थे ठोस, द्रव और गैस के बारे में। अब मैं आपसे कुछ मजेदार सवाल पूछता हूं। जब तुम्हारी मम्मी आटा मलकर रोटी बनाती है
तो जो आटे की लोई होती है जिसको बेल कर हम उसकी रोटी बना देते हैं, वो मला हुआ आटा ठोस है या द्रव है? तुम सोचोगे कि उसका तो आकार बदल सकता है, तो इसलिए वो द्रव है। लेकिन अगर हम उसको ऐसे ही रखे रहने दें तो वो लोई के रूप में ही रहेगा, अपने आप तो बहेगा नहीं, तो इसलिए वो ठोस है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है और इसका जवाब ये है कि वो मला हुआ आटा ठोस और द्रव का मिक्सचर है। उसमें ठोस और द्रव दोनों है, मतलब आटे का पाउडर ठोस और पानी द्रव। तो इन दोनों को मिलाने से उसके गुण ऐसे हो जाते हैं कि हमें कंफ्यूजन होता है कि वो ठोस है या द्रव। तुम बता सकते हो ऐसी और कौन सी चीजें हैं जिसमें ये कंफ्यूजन होता है कि वो ठोस है या द्रव? जरा सोचकर बताओ और हमें इस वीडियो के जवाब में ऐसी चीजों के नाम जरूर बताना। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसका नाम था पदार्थ की अवस्थाएं और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या फर्क है। तो तुमको मजा आया ना इस वीडियो में? तो चलो अब कुछ दिन बाद हम तुम्हारे लिए एक और मजेदार आई लव साइंस का वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।